तो आपको बताया है पर्यावरण दो शब्द से मिलकर बना है परिधन आवरण। परि माने चारों ओर से, आवरण माने ढका हुआ। हमारा एनवायरनमेंट हमारे जीवन से संबंधित जितनी वस्तुएं हैं हम किसी न किसी रूप में उससे आच्छादित रहते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है, कैसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और उस प्रदूषण को दूर करने के उपाय क्या हैं। पर्यावरण प्रदूषण के भेद भी आप पढ़ते हैं। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, समाज विज्ञान में पढ़े होंगे। जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि प्रदूषण होता है, जिससे आज हर व्यक्ति किसी न किसी रोगों से ग्रसित है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण करके पूछ सकता है या पर्यावरण प्रदूषण के कारण हुआ उसको दूर करने के उपाय पूछ सकता है। अगला देखें, आपसे आतंकवाद या भ्रष्टाचार पूछ सकता है। आतंकवाद या भ्रष्टाचार। आज आतंकवाद एक वैश्विक समस्या उभर कर सामने आई है। आतंक माने भय का, वाद माने एक विचारधारा, एक ऐसे समाज में एक ऐसे लोगों की विचारधाराएं जो किसी न किसी रूप में मानवता के लिए खतरा है। ये किसी न किसी रूप में सरकारों से, शासन तंत्र से अपनी बात को मनवाने के लिए नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। और भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं। तो इनसे जैसे आतंकवाद का अर्थ क्या है, आतंक बढ़ने के कारण क्या है, उसके निवारण के क्या उपाय हैं, उसी तरह से भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है, भ्रष्टाचार बढ़ने के कारण क्या है, भ्रष्टाचार को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये सब बिंदु भी हैं। और देखो, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, हर विद्यालय का अपना एक वार्षिकोत्सव होता है। वार्षिकोत्सव में कौन कौन प्रतिभाग करते हैं, कितने पात्र होते हैं, कैसे मनाया जाता है, शिक्षक का क्या सहयोग होता है, बच्चों का क्या सहयोग होता है, जिससे आप एनुअल फंक्शन कहते हैं। जो संस्थाएं हैं वे अपनी किसी एक निश्चित तिथि पर अपनी क्षमता के अनुसार विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाते हैं। और राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय पर्व पर भी पूछ सकता है। एक ऐसा पर्व जिसमें राष्ट्र के सभी लोगों की श्रद्धा होती है। धर्म के पर्व तो अलग अलग हैं। हिंदू धर्म के पर्व को हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, इस्लाम, जैन, बौद्ध सबके अपने अपने पर्व हैं। लेकिन राष्ट्रीय पर्व एक ऐसा पर्व है जिसे राष्ट्र के सभी लोग, जिनमें इनकी आस्था होती है। जैसे 15 अगस्त, जिसे आप कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे 26 जनवरी मनाते हैं, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व भी आपको लिखना है। पर्व किसे कहते हैं, राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पर्व मनाने से लाभ क्या है, राष्ट्रीय पर्व की उपयोगिता क्या है, इत्यादि बिंदु हैं जिसके अंतर्गत आपको अपने विचारों को देना है। जैसे राष्ट्रीय पर्व हुआ पर्व जो राष्ट्र की अधिकतर जनता जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाग करती है। राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाए जाते हैं, देश के नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने के लिए। दूसरा बिंदु है अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों या देशभक्तों को सम्मान देने के लिए और नागरिकों में कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी की भावना को उत्पन्न करने के लिए। भारतीय
भारतीय संस्कृति का ज्ञान नागरिकों को, बच्चों को हो जाए, इसलिए हम राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। तो ये राष्ट्रीय पर्व आपके हैं। जैसे मेरा प्रिय कवि या लेखक बिंदु है, बेरोजगारी के कारण निवारण के उपाय क्या है? पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के कारण व निवारण के उपाय क्या है? आतंकवाद किसे कहते हैं? भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? विद्यालय का वार्षिकोत्सव हो गया, राष्ट्रीय पर्व हो गया ये। और भारत में जनसंख्या की समस्या, भारत में जनसंख्या समस्या भारत में जनसंख्या समस्या। आप जानते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, हमारी अर्थव्यवस्था विकासोन्मुख है। सरकारें बेरोजगारी को दूर करने का बराबर निरंतर प्रयास करती हैं। हमारे देश में योग्य, कर्तव्यनिष्ठ एवं सजग नागरिक हों, लेकिन भारत सरकार जितना संसाधन उपलब्ध कराती है उसकी तुलना में कहीं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। तो जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, मुहावरा आपने सुना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, वह थोड़े में ही समाप्त हो जाता है। आप देखते हैं सार्वजनिक स्थानों पर हर जगह गंदगी की गंदगी। जनसंख्या की समस्या इतनी है, विद्यालयों में चले जाइए तो सीट नहीं खाली है एडमिशन के लिए, रेलवे स्टेशन पर चले जाइए तो टिकट नहीं मिल रहा है, अस्पताल में चले जाइए तो बेड नहीं मिल रहा है। पहले हम ये मतलब मारा मारी मची। कोई भी संसाधन भारत या चीन जैसे देश में कोई भी संसाधन सरकार कितना भी प्रयास कर लेती है, वह पर्याप्त रूप से नागरिकों के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि ये हमारी जनसंख्या की बहुत बड़ी समस्या है। अगर भारत में जनसंख्या की समस्या है तो जान लीजिए ये जनसंख्या की समस्या एक समस्या नहीं, तमाम समस्याओं की जड़ है। अगर बेरोजगारी देखें तो उसकी प्रमुख में जनसंख्या समस्या है, क्योंकि 4,000 10,000 वैकेंसी निकलने के पश्चात 12 लाख 13 लाख बच्चे आवेदन करेंगे, तो बेरोजगारी की समस्या कहाँ हल होगी? पहले हम पाने के चक्कर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, नैतिक अनैतिक ढंग से लोग एक सीट को पाना चाहेंगे। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो आतंकवाद अपने आप बढ़ जाएगा, समाज में लूट, भ्रष्टाचार, छिनैती डकैती बढ़ेगा। और ये सब बिंदु हैं। एक बिंदु आपका और है जो अच्छा है, अगला है विज्ञान। विज्ञान इसको और पूछ लेता है वरदान या अभिशाप। विज्ञान ये भी एक बिंदु है। विज्ञान के ऊपर विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तो आप अक्षरश में विज्ञान पढ़ ही रहे हैं, आप आराम से पहली हेडिंग डाल देंगे विज्ञान का अर्थ, उसके पश्चात आप डाल देंगे विज्ञान से लाभ दिखा देंगे। आज का समाज वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। जो काम महीने भर में करता था, आज मशीनें लगा करके उसको 2 दिन 1 दिन में कर लिया जाता है। विद्यालयों में इतने शिक्षक की जरूरत है, स्मार्ट क्लास आ गए हैं, प्रोजेक्टर आ गए हैं, आराम से एक व्यक्ति सिस्टम पर बैठ करके हर क्लास में मतलब पठन पाठन का कार्य करवा सकता है। यहाँ बैठे बैठे हम ऑफलाइन ऑनलाइन होकर के अमेरिका, इंग्लैंड से हर जगह का समाचार ले लेते हैं। यंत्रीकरण के जमाने में